हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले मैंने बहुत से क्वेश्चन आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया हुआ था, तो उन क्वेश्चनों में मैंने कुछ क्वेश्चन अभी छोड़ा हुआ है दोस्तों। तो मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, जो कि आपकी क्लास 12th के विद्युत धारा चैप्टर से है दोस्तों। तो वहीं उन क्वेश्चनों को देखते हुए हम उसके आगे जो मैंने 50 क्वेश्चन मैंने वो सेट किया हुआ है, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन आप सब तक पहुंचाया हुआ है दोस्तों। तो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 21 से 22 वाला जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। वहां से लगातार क्वेश्चन, यदि आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, उस वीडियो को चालू किया जाता है। हमने क्वेश्चन देख रखा है 20 तक दोस्तों। तो यहाँ पे आप 20 हो गया क्वेश्चन आपका। अब यहाँ 21 में लगता है छूट गया हुआ है। हम 22 क्वेश्चन पर पहले चलते हैं। कहता है क्वेश्चन कि दिखाए गए परिपथ के बिंदु ए एवं बी तुल्य प्रतिरोध होगा। दिखाए गए परिपथ के बिंदुओं ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आर है। तो क्वेश्चन कहता है बाबू, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध तो होगा क्या? तो तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तो उस प्रतिरोध को हम आर मानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए कहता है कि आर है, तो आंसर हम क्या देंगे? आपका आंसर आपका फर्स्ट होगा दोस्तों। तो आंसर आपने फर्स्ट लिया। आपका आंसर फर्स्ट होगा, तो हम फर्स्ट आंसर आप में टिक कर रहे हैं। आपका फर्स्ट आंसर मैंने दे दिया। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन कहता है आपका, फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि परिपथ में x के निम्न में से किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी? परिपथ में x के निम्न में किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कहने का अर्थ है, कहता है कि x के किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर का धारा जो होता है वो शून्य होता है। आपका ऑप्शन दे रखा है मैंने। ऑप्शन आपका ए है 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन x कहता है, मतलब ये क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर धारा प्रतिरोध का मान कितना होगा? 20 ओम होगा। आप देखो यहाँ से आप जान लो कि 20 ओम होने पर 20 ओम, 5 ओम, 10 ओम ये तो मायने हैं, लेकिन 20 ओम धारा कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आप यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? 20 ओम होगा। तो आप आंसर क्या दीजिएगा? 20 ओम दीजिएगा, ठीक ना? तो 20 ओम मैंने आंसर आपको टिक किया हुआ दोस्तों। तो 20 ओम आपका आंसर होगा। सी नंबर कहता है कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रक आप देखो, कहता है ओम मीटर पर केल्विन, केल्विन पर मीटर, सॉरी पर केल्विन। फिर कहता है पर ओम। ये होता है सेम, ये इसको कहते हैं हम लोग SM। एस मतलब क्या चीज? ये SM जो है आपका, SM को हम लोग तो आपका डी ऑप्शन है सेंटीग्रेड मीटर जो होता है वो इनवर्स में दिया हुआ है। तो ये आपके सामने 3 ऑप्शन है, लेकिन आपने देखा होगा इसके मात्रक ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, ओम मीटर जब नहीं दिया हुआ है, ओम मीटर देता है, ऐसे देता है आपका ओम मीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन ओम मीटर नहीं है। तो ओम मीटर नहीं है तो आपका आता है केल्विन, सॉरी पर केल्विन। तो आपका पर केल्विन आंसर आपका क्या होगा? बी आंसर होगा आपका पर केल्विन। आपका बी आंसर पर केल्विन होगा। तो आप पर केल्विन बी पर मारिएगा। फिर कहता है क्वेश्चन कि यदि ताप का
मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का गुणांक का मान क्या होगा। 3 डिग्री से बढ़ाया जाए, यदि 3 डिग्री से अधिक कर दिया जाए, देखिए कोई भी प्रतिरोध किसी भी प्रकार के ताप हो, टेम्परेचर हो, तो उसके मान में यदि हम 3 डिग्री बढ़ाएं तो क्या उसमें कोई बदलाव होगा। कहता है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, लगभग समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप देखिए क्या होगा, आपका आंसर सी होगा। लगभग क्या रहता है, समान रहता है। तो भाई आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, लगभग समान रहता है, लगभग समान रहता है। तो आपका ऑप्शन सी आएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऑप्शन नंबर सी पर डैश कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या रहता है, बढ़ता है। देखिए इसमें क्या कहता है, बढ़ता ही जाता है। प्रथमा बढ़ता है फिर घटता है, प्रथमा बढ़ता है तब बढ़ता है, घटता है तब बढ़ता है। फिर क्या कहता है, प्रथमा बढ़ता है तब स्थिर रहता है, प्रथमा बढ़ता है तब स्थिर रहता है, क्योंकि बल्ब जो होते हैं वो बढ़ता है और फिर बढ़ने के बाद स्थिर हो जाता है। तो आपका आंसर डी होगा, बढ़ता है बाद में क्या होता है, घट जाता है, सॉरी स्थिर हो जाता है। कहता है 100 वाट के हीटर द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा। तो देखिए उत्पन्न हीटर जो होगा आपका वो 2 मिनट में किसके बराबर होगा। तो आप देख सकते हो कि हीटर जो होता है आपको 2 मिनट में उत्पन्न करेगा, यदि तो किसके बराबर उत्पन्न करेगा, मतलब वो धारा की बात की जाए तो ताप की बात की जाए तो 100 वाट का धारा है। तो इस क्वेश्चन को मेरे से अभी मतलब है केवल ऑप्शन से आपको, तो यहाँ पे 100 वाट के हीटर द्वारा, अभी जो भी क्वेश्चन आपका हो नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो आंसर होगा आपका वो आप देख सकते हो, आंसर नंबर आपका डी 12 गुणे 103 जूल का होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी होगा। तो बस ये आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है 1000 वाट की हीटर 220 वोल्ट से चिन्हित है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि P बराबर होता क्या है दोस्तों, तो P बराबर V²/R। ठीक है, R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर V²/P। आप देखो यहाँ क्वेश्चन देख लिया हमने, फिर आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फिर हमने R निकालना हो यदि, तो आप देख सकते हो कि V² का मान कितना है, 230 वोल्ट का स्क्वायर है। तो आप स्क्वायर करो इसका, स्क्वायर बट्टा में कितना 1000 वाट। तो 1000 वाट आपका दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लो कि उसका स्क्वायर कितना होता है। किसका स्क्वायर, 230 का स्क्वायर कितना होता है, तो 230 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो आपका वो आता है 52,900 आता है। तो 52,900 में यदि आप 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यदि हम करते हैं 1000 से, तो 1000 से डिवाइड हम करें तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड में हम लोग 1000 करते हैं, तो 1000 यदि ऑप्शन में करें 1000 हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम 1000 से करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों आपका लगभग आंसर आ रहा है 52.9 ओम। तो देखो तो आपका इसमें ऑप्शन कुछ है, ऑप्शन आपका जो डी दिख रहा है दोस्तों वो 52.9 ओम का है। तो हम 52.9 ओम पर क्या करेंगे, टिक करेंगे, है ना दोस्तों। 52.9 पर हम लोग टिक करेंगे, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संबंध धारा घनत्व
कहा जाता है? कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है? तो कौन धारा घनत्व में आप देखो घनत्व कैसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको तो पता होना चाहिए इतना चीज। धारा घनत्व में घनत्व का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक क्यू में होता है। क्यू में आता है तो देखो तो ई क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देख लो, अब वहाँ पे ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ए अपॉन ए अपॉन आई ए स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर अपॉन ए आई क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये सही है। आंसर मेरे से गलती हो गया हुआ है, मैंने आंसर को बी दे दिया हुआ है, तो आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, और डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका। डी आंसर आपका क्लियर है, सही है। तो आप डी पर ये कर सकते हो, टिक कर सकते हो, क्या है कि एक ये क्यू है दोस्तों, क्यू एक क्यू बट्टे में ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे फिर आगे क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित 30 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में धारा है, दिए गए परिपथ में धारा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है फिर आए कैसा, मतलब दिए गए परिपथ में धारा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन मतलब हमारे पास यहाँ पे एक फिगर था, जिस फिगर को हमने नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है, यह वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मिलने वाले कोनों के पार प्रतिरोध क्या होंगे? तो आप देखो कहता है कि एक वर्ग है, तो वर्ग तो पहले हो गया, तो 1 एक ही ओम का रॉड है, उसको यदि हम मोड़ते हैं तो वह कितने भागों में बढ़ गया? 4 भागों में बढ़ गया। तो एक तो पहले से था, तो 3 बचा, तो 3 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना आंसर हो जाएगा? 3/16। आंसर नंबर सी आपका 3/16 आंसर आएगा, 3/16। तो आप देख सकते हो 3/16 में। अब फिर आगे क्वेश्चन कहता है हमारे तरफ, कहता है कि हमारे पास 3 बल्ब हैं, 40, 60 और 100 वाट के हैं, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो आप देख लो, सबसे आसान सा क्वेश्चन है और ये अज्ञात भी होता है। इसको देखो, जितना भी आपका बल्ब में वाट का मान होगा वो उतना ही कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो देखो यहाँ पे किसका मान सबसे अधिक है? तो 100 वाट का है, तो आंसर कितना? 100 वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 4 किलोवाट, एक 4 किलोवाट का बॉयलर 2 घंटे, बॉयलर मतलब पानी को गर्म करने वाला, 2 घंटे प्रतिदिन उपभुक्त किया जाता है, 30 दिनों में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। कहता है कि इतना किलोवाट घंटा का वो है, तो 2 घंटे। आपको तो इतना चीज़ ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि कैसे हम यूनिट को ज्ञात करते हैं और कितने में 1 यूनिट होता है। तो देखो, तो ये 4 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट का मतलब होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, सॉरी 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। तो 1 किलोवाट नहीं बल्कि 4 किलोवाट है, तो 4 किलोवाट का मतलब 4000 वाट। तो ये आपका कहता है 2 घंटे प्रतिदिन, तो 2 घंटे प्रतिदिन चलाता है, तो 2 घंटे प्रतिदिन चलाएगा, तो आपको एक दिन में, आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में यदि कोई परिपथ 1000 का हो तो वो 1 यूनिट कहलाता है। तो ये आपका 4 वाट का है, सॉरी 4000 वाट का है, इसको 2 घंटे चला रहा है। तो देखो, तो 1000 तो 2 घंटे चलाएगा, तो आप देख सकते हो कि 1000 का वाट 1 घंटे में 1 यूनिट उचित करता है। तो ये तो 4000 का, तो 8 यूनिट तो ये खा गया पहले ही, आप देख सकते हो कि 8 यूनिट तो उठाएगा ही, बात समझ रहे हो। फिर कहता है कि 8 में वही 30 दिन आपको इंक्लूड करना है, तो वो पर डे 8 यूनिट उठा रहा है। तो आप देखो, तो 8 में यदि आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18 के 24 आंसर देख लो आप, 240 इकाई आपके पास आएगा। तो आप 240 इकाई, आंसर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। फिर कहता है कि
एक 836 वाट का हीटर 1 लीटर पानी गर्म करने में 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना समय लेगा। फिर देखो तो आप देखो आप क्या करना है। कहता है कि आपका पी का मान दे रखा है, पहले से आपका पी का मान दे रखा है, टेम्परेचर को नहीं दिया हुआ है। तो पी का मान आपके 836 वाट दे रखा है, तो 36 वाट दे रखा है आपका। फिर कहता है कि पानी गर्म करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से कितना आपको 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना समय लेगा। आप देख सकते हो यहाँ कि वो 40 डिग्री दोनों को इंक्लूड आप कीजिए। अब देखो तो ये आप जाहिर सी बात है इसमें फॉर्मूला को इंक्लूड करना पड़ेगा, और फॉर्मूला को हम इंक्लूड करें तो उतना बड़ा टाइम नहीं है। तो आप आंसर केवल जानो आपका आंसर कितना होगा। अगर दिक्कत हो तो फिर आंसर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आंसर आप देख सकते हो, आपका आंसर होगा 150 सेकेंड। तो ये आपका आंसर सी होगा, 150 सेकेंड। फिर क्वेश्चन आगे कहता है 1 किलोवाट किसने के बराबर होता है। तो आप इसको जानते होंगे दोस्तों, ये 106 नहीं बल्कि कितना है 10 के पावर 6 जूल है। तो आप देखो ये आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु कोई 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि वो 1000 वाट, तो ये किलोवाट का मतलब हो गया। फिर कहता है 3600 गुणे 3600 60 गुणे 60 मतलब 3600। तो आप 3600 देख सकते, अब देख सकते हो आप। फिर कहता है 3600, तो आप इसको यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो आंसर आएगा आपका, वो आंसर आएगा इतना आएगा दोस्तों, डी नंबर आंसर 3.6 10 के पावर 6 जूल आंसर होता है। आप ये देख सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युतीय प्रतिरोध का मान कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युतीय प्रतिरोध का मान 50,000 ओम होता है। आप बबुआ हमारा ये कहीं दुनिया में खोज बनू तो कहाँ तरह ना मिली, गूगल कहीं खोजिएगा ना तो नहीं मिलने वाला है। तो आप आंसर देख सकते हो, वो आपका 50,000 ओम होगा। फिर कहता है क्वेश्चन कि 10 एम्पियर की धारा एक तार में 10 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो ये तो आप क्वेश्चन की आप निकाल सकते हो, W बराबर आप देख सकते हो किए गए कार्य का मान क्या होगा, W बराबर। तो आप निकाल सकते हो। यहाँ आपका टाइम बहुत अधिक हो रहा है, तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर दिखा रहे हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में या कभी हम इसके आंसर को आपको बता देंगे। तो आंसर आपका सी होगा 1500 जूल। फिर कहता है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो ऊष्मा उत्पन्न का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा। तो आप देखो, अब देखो यहाँ पे कहता है कि 28, अब देखो 2800 कैलोरी, फिर कहता है कि 700 कैलोरी, 280 कैलोरी और 140 कैलोरी। तो आप देख सकते हो, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो तो उत्पन्न ऊष्मा हीट निकालना है आपको, तो हीट निकालिएगा, आप फार्मूला इंक्लूड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा 2800 कैलोरी। तो आंसर नंबर डी। फिर कहता है आगे क्वेश्चन कहता है विद्युतीय परिपथ में शक्ति होता है V²/R, तो V²/R होता है। तो आपने तो ऐसा सूत्र तो आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, V²/R। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आप तो भी जानते हो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है दोस्तों, आवेश का SI मात्रक है एम्पियर घंटा। तो एम्पियर घंटा आवेश, आंसर नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन आज के बस इतना ही, आगे क्वेश्चन और से क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के क्वेश्चन बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।